ठंडी हवा के साथ उस रात बारिश कुछ ज्यादा ही तेज थी। आसमान में बिजली बार बार चमक रही थी, जैसे कोई रहस्य उजागर करने की कोशिश कर रही हो। यह कहानी है चंदनपुर गांव की, जहां लोग आज भी उस रात को याद करके कांप उठते हैं। चारों तरफ खेत और घना जंगल। गांव के बाहर एक पुरानी हवेली थी, जिसे लोग शापित हवेली कहते थे। कोई भी वहां जाने की हिम्मत नहीं करता था। गांव के बुजुर्ग बताते थे कि सालों पहले वहां एक औरत रहती थी, काली चुड़ैल। कहते हैं कि उसकी मौत बहुत दर्दनाक हुई थी और उसकी आत्मा आज भी उस हवेली में भटकती है। एक दिन 4 दोस्त राहुल, अमित, सोनू और विक्की गांव में आए। वे शहर से थे और भूत प्रेत की बातों पर विश्वास नहीं करते थे। दोस्तों, ये सब बस लोगों की बनाई कहानियां हैं। गांव वालों ने उन्हें चेतावनी दी, बेटा, उस हवेली के पास मत जाना, रात को तो बिल्कुल नहीं। लेकिन जिद्दी लड़कों ने तय किया कि वे उसी रात हवेली में जाएंगे। हवेली का रास्ता। रात के करीब 11 बजे चारों दोस्त टॉर्च लेकर हवेली की ओर निकल पड़े। रास्ता कीचड़ से भरा था और पेड़ों की परछाइयां डरावनी लग रही थीं। जैसे ही वे जंगल के पास पहुंचे, अचानक हवा और ठंडी हो गई। पेड़ों की शाखाएं अजीब आवाजें करने लगीं। तुम लोगों को कुछ अजीब नहीं लग रहा है? सोनू ने डरते हुए पूछा। डर मत, बस हवा है। अमित बोला, लेकिन उसकी आवाज भी कांप रही थी। हवेली के पास पहुंच जाते हैं। हवेली के दरवाजे पर जंग लगा था। जैसे ही राहुल ने उसे धक्का दिया, दरवाजा अपने आप चूं की आवाज के साथ खुल गया। अंदर पूरा अंधेरा था। दीवारों पर काले धब्बे और मकड़ी के जाले थे। अचानक धड़ाम, पीछे का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। चारों दोस्त घबरा गए। कौन है वहां? राहुल ने जोर से पूछा। कोई जवाब नहीं आया, लेकिन आवाज और करीब आने लगी। अचानक टॉर्च की रोशनी में एक परछाई दिखाई दी। एक औरत की लंबे बाल, झुकी हुई गर्दन। सोनू चिल्लाया, वो क्या है? अचानक वो परछाई गायब हो गई। चारों ने राहत की सांस ली ही थी कि पीछे से ठंडी हवा चली और किसी ने फुसफुसाया, तुम लोग यहाँ क्यों आए हो? सबने पीछे मुड़कर देखा। वो औरत उनके ठीक पीछे खड़ी थी। उसका चेहरा सफेद, आंखें काली और बाल जमीन तक लटक रहे थे। विक्की डर के मारे बेहोश हो गया। अमित और राहुल उसे उठाकर भागने लगे, लेकिन हवेली का रास्ता बदल चुका था। जहां से वे आए थे, वहां अब दीवार थी। हम फंस गए हैं। अमित चिल्लाया। चुड़ैल की हंसी गूंजने लगी। हाँ हाँ हाँ, अब कोई नहीं बच सकता। एक एक करके गायब। अचानक सोनू कहीं गायब हो गया।
बचाओ बचाओ। राहुल चिल्लाया, लेकिन सिर्फ उसकी चीख की आवाज आई। फिर सब कुछ शांत हो गया। सच्चाई का पता। राहुल और अमित एक कमरे में छिप गए। वहां उन्हें एक पुरानी डायरी मिली। उसमें लिखा था, मुझे गांव वालों ने जिंदा जला दिया। मैं निर्दोष थी। मैं बदला लूंगी। ये वही औरत है जिसे चुड़ैल कहा जाता है। अमित कांपते हुए बोला। अचानक दरवाजा अपने आप खुला। चुड़ैल अंदर आई। उसकी आंखों से खून जैसा कुछ बह रहा था। तुम सब भी उन्हीं जैसे हो। तुम सबको मरना होगा। हमने तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा, हमें जाने दो। कुछ पल के लिए सब शांत हो गया। अचानक बदलाव चुड़ैल का चेहरा बदलने लगा। वो रोने लगी। मैं बस न्याय चाहती हूँ। हम तुम्हारी कहानी सबको बताएंगे, सच सामने लाएंगे। अचानक हवेली में तेज रोशनी फैली। चुड़ैल धीरे धीरे गायब होने लगी। उसकी आवाज आई, अगर सच सामने आया तो मुझे शांति मिलेगी। सुबह की हल्की धूप रामपुर गांव पर फैल चुकी थी, लेकिन हवेली के आसपास अब भी अजीब सा सन्नाटा था। पक्षियों की आवाज तक वहां सुनाई नहीं दे रही थी, जैसे वो जगह आज भी किसी डर के साए में हो। राहुल और अमित धीरे धीरे होश में आए। उनके सिर भारी थे। आंखों के सामने रात की वो डरावनी घटनाएं बार बार घूम रही थीं। सोनू, विक्की, राहुल बड़बड़ाया। अमित ने चारों तरफ देखा। वे यहाँ नहीं है। दोनों के दिल की धड़कन तेज हो गई। गांव वाले इकट्ठा हो चुके थे। कुछ के चेहरों पर डर था, कुछ के चेहरे पर पछतावा। हमने कहा था ना, वहां मत जाना। एक बूढ़े ने कांपती आवाज में कहा। राहुल ने गुस्से और दर्द में जवाब दिया, आप लोगों ने सच क्यों नहीं बताया? वो औरत निर्दोष थी। सच हमसे छुपाया नहीं गया था, बल्कि हम खुद उससे भागते रहे। क्या मतलब? अमित ने पूछा। भयानक सच्चाई का खुलासा। बुजुर्ग औरत ने कहानी शुरू की। सालों पहले उस हवेली में एक औरत रहती थी, सीता। वो बहुत अच्छी थी, सबकी मदद करती थी, लेकिन गांव के कुछ लालची लोगों को उसकी जमीन चाहिए थी। उन्होंने उस पर झूठा आरोप लगाया कि वो काली विद्या करती है, और फिर उसकी आवाज भरला गई। उसे उसी हवेली में बंद करके आग लगा दी गई। राहुल और अमित सन्न रह गए, और तब से उसकी आत्मा वहीं भटक रही है। अमित ने दृढ़ आवाज में कहा, अगर सोनू और विकी को बचाना है तो हमें फिर से वहां जाना होगा। गांव वाले घबरा गए। नहीं, इस बार तुम वापस नहीं आ पाओगे। लेकिन राहुल की आंखों में अब डर नहीं, सिर्फ संकल्प था। इस बार हम भागने नहीं, सच खत्म करने जा रहे हैं। दूसरी रात और भी भयानक रात फिर उतर आई। बारिश पहले से ज्यादा तेज थी। बिजली चमक रही थी, जैसे आसमान खुद इस कहानी का गवाह हो। राहुल और अमित फिर से हवेली की ओर बढ़े। इस बार रास्ता और भी डरावना लग रहा था। पेड़ जैसे झुककर उन्हें रोकने की कोशिश कर रहे थे। हवा में किसी के रोने की हल्की आवाज घुली हुई थी। हवेली का बदलता रूप। जैसे ही वे हवेली के पास पहुंचे, उन्होंने देखा हवेली पहले जैसी नहीं थी। ये कल ऐसी नहीं थी। अमित ने कहा, वो हमें अंदर बुला रही है।
राहुल बोला। दरवाजा इस बार खुद ही खुल गया, जैसे किसी ने उन्हें अंदर आने का निमंत्रण दिया हो। जैसे ही वे अंदर गए, दरवाजा जोर से बंद हो गया। अचानक पूरा माहौल बदल गया। अब हवेली के अंदर हल्की लाल रोशनी थी। दीवारों से जैसे धुआं निकल रहा था और हवा में जली हुई लकड़ी की गंध थी। सोनू की आवाज अचानक, राहुल बचाओ! आवाज गूंजी। सोनू! राहुल चिल्लाया। आवाज ऊपर से आ रही थी। दोनों सीढ़ियों की ओर दौड़े, लेकिन जैसे ही वे ऊपर पहुंचे, अचानक राहुल को लगा कि अमित गायब हो गया। अमित! कोई जवाब नहीं। अब राहुल अकेला था। चारों तरफ अंधेरा और फुसफुसाहट। तुम भी वही करोगे, तुम भी धोखा दोगे। अचानक ठंडी हवा चली और वो सामने आ गई। लंबे बाल, काली आंखें, लेकिन इस बार उसका चेहरा और भी दर्द से भरा था। राहुल ने आंखें बंद कर ली। नहीं, हम सच सामने लाने आए हैं। उन्होंने सारी सच्चाई बता दी। कुछ लोग रोने लगे, कुछ डर गए, कुछ ने अपनी गलती मान ली। गांव के बुजुर्गों ने फैसला किया, सीता के लिए एक मंदिर बनाया जाएगा। उसकी आत्मा की शांति के लिए पूजा की और उसके साथ जो अन्याय हुआ उसे स्वीकार किया गया। यह कहानी एक छोटे से कृष्णापुर गांव की है। उसी गांव में रानी और श्याम दोनों पत्नी पति रहते थे। उनका एक छोटा सा घर था। उसी गांव के काने एक चुड़ैल भी रहती थी। वह गांव के लोगों को तंग और उनकी मृत्यु कर देती थी। श्याम अपनी पत्नी से कहता है, सुनती हो, मैं खेत में काम करने जा रहा हूँ। अपनों के खेत में बहुत काम हो गया है, जिसकी वजह से मुझे टाइम और समय बहुत लग सकता है। रानी कहती है, खेत में तो काम करने जा रहे हो, परंतु जल्दी लौट कर आना, क्योंकि जंगल वाली चुड़ैल लोगों को बहुत परेशान कर रही है। श्याम अपने खेत पर चलने लगता है और थोड़ी देर के बाद में चलते चलते वह अपने खेत पर ही पहुंच जाता है। श्याम अपने खेत को देखा है तो वह खुश हो जाता है, क्योंकि उसका खेत से हरियाली से भरा और उसकी फसल पाक चुकाने वाली थी। वो मन ही मन में सोच रहा था कि मेरा कर्ज सब खत्म हो जाएगा। श्याम थोड़ा सा काम कर लेता है, थोड़ा सा ही काम करता है और अचानक से बारिश आने लगती है। श्याम और भी खुश हो जाता है, क्योंकि उसे बारिश की जरूरत थी। श्याम अपने घर की तरफ चलने लगता है। थोड़ी देर बाद अपने घर पहुंच जाता है। आ गए हो, सुन तो हो, अच्छा हुआ तुम जल्दी आ गए हो। मैं जल्दी आ गया हूँ, क्योंकि बारिश होने लगी थी। दोनों आपस में बात करते हैं और दोनों थोड़ी देर के बाद सो जाते हैं। रात बहुत हो चुकी थी और बारिश भी तेजी से हो रही थी। फिर जंगल वाली चुड़ैल गांव में आ जाती है और उसे चुड़ैल को घर के बाहर एक लड़का मिल जाता है। लड़का चुड़ैल के सामने और चुड़ैल लड़का के सामने। कमल कहता है, मुझे छोड़ दो चुड़ैल, मुझे छोड़ दो चुड़ैल, बचाओ मुझे कोई तो, बचाओ कोई तो बचाओ। उसकी बात कोई भी नहीं सुनता है, क्योंकि बारिश बहुत तेज हो रही थी और चुड़ैल कमल को मार देती है। चुड़ैल ने तो आतंक मचा रखा है। श्याम भाई, हम तो इस चुड़ैल से तो बहुत परेशान हो गए हैं। हाँ, सरपंच चुड़ैल ने तो हमारा जीना हराम कर दिया है। मेरे तो खेत का काम पूरा नहीं हो पा रहा है, क्योंकि मैं शाम होने से पहले ही घर लौट आता हूँ। चलो अब सरपंच जी, मैं घर की तरफ चलता हूँ।
चुड़ैल का हर तरफ कहर और गांव के लोगों के दिल में डर बैठ चुका था। चुड़ैल के नाम से रात होते ही गांव में कोई भी घर से बाहर नहीं निकलता था, क्योंकि जो भी घर से बाहर निकलता है वो समझो मौत के घाट उतार जाता था। रानी का एक छोटा बेटा भी था जो अपनी मौसी के घर टिंकू रहता था। टिंकू अपनी मौसी के घर से अपने गांव में आ जाता है। टिंकू कमल का दोस्त था। कुछ दिनों बाद टिंकू को पता चलता है कि मेरे दोस्त कमल को चुड़ैल ने मार दिया है। टिंकू अपनी मम्मी रानी से पूछता है, मम्मी जी चुड़ैल भी होती है? गांव के लोग चुड़ैल की चर्चा कर रहे हैं। हाँ बेटा, चुड़ैल भी होती है, ये बात सच है। बेटा, हमारे गांव में चुड़ैल का साया बहुत बढ़ चुका है। ना तो हमें गांव के लोगों को खाने देती है, ना तो पीने देती है। चुड़ैल ने तो हमारे नाक में दम कर दिया है। रात बहुत हो चुकी थी, हर तरफ सन्नाटा था और बारिश कड़ाके की हो रही थी और चिंटू को सुसु लग जाता है। फिर चिंटू सुसु करने जाता है और चुड़ैल भी शिकार की तलाश में थी कि घर घर से कोई बाहर निकले, मेरा कोई शिकार मान जाए। इतने में चुड़ैल को चिंटू दिख जाता है। चिंटू को अपने साथ उठा के ले जाती है। श्याम, हमें इस चुड़ैल का कोई हल निकालना पड़ेगा ना, तो हमें एक एक करके सबको मार देगी। एक जगह बाबा रहते हैं, अगर हम उनसे मिले तो हमें मदद मिल सकती है और हम उसे चुड़ैल से छुटकारा पा सकते हैं। हमेशा के लिए बाबा ही मदद करेंगे। सभी गांव के लोग सरपंच के साथ चलने लगते हैं और थोड़ी देर चलने के बाद बाबा के पास पहुंच जाते हैं। बाबा के पास पूछते ही सभी गांव वाले कहते हैं, बाबा की जय हो, बाबा की जय हो। बाबा हमारी मदद करो, ना तो हमें चुड़ैल एक कर सबको मार देगी। हमारी मदद कर दो, हम आपका कभी भी आसान नहीं बोलेंगे। और बाबा तैयार हो जाते हैं, उनके साथ चलने लगते हैं। रात बहुत हो चुकी थी और बाबा भी गांव में आ जाते हैं। फिर बाबा अपना काम करने चालू कर देते हैं। थोड़ी देर के बाद चुड़ैल भी आ जाती है। बाबा के पास बाबा जी मंत्र पढ़ने लगते हैं। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस्ती हूँ लोक उजागर। रामदूत अतीत बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन वरण बराज सुबेसा, कंचन कुंडल कुंचित केसा। हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, कांधे मूंज जनेऊ साजे। थोड़ी देर के बाद चुड़ैल के अंदर आग लगने चालू हो जाती है। चुड़ैल चिकते चिकते मर जाती है। चुड़ैल के मरने से गांव वाले खुश हो जाते हैं। गांव के लोग हमेशा के लिए चुड़ैल से छुटकारा पा लेते हैं।